जो कि होने जा रहा है आगे 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 आने वाले समय पर बजरंगी कैपिटल्स वर्सेस फ्रेंड्स सांकवाल सुपर वॉरियर्स। फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकवाल टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा टॉस के लिए, और साथ साथ बजरंगी कैपिटल्स टीम के कप्तान को भी लेकर आना है आपको, क्योंकि टॉस का समय हो चुका है। तो भाई कुछ नहीं मिलेगा, सही समय का वेट करोगे तो भाई जिंदगी बदलेगी और किस्मत भी बदलेगा जब तुम खुद को अपडेट करोगे तो। देखो भाई हमारे स्कोरर कुछ हिसाब किताब तो रख रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि देखिए हम ज़रूर धन्यवाद कहेंगे हमारे ऑफिशियल स्कोरर जो कि हमें हर एक रन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, हर एक गेंदबाज और फील्डर को लेकर हमें नाम जानने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अभी तक वो दिक्कतें नहीं पैदा हुई है, क्योंकि हमारे स्कोरर ये सारे जानकारी हमें दे रहे हैं मात्र तनिक समय में, तनिक बोले तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में। तो ये है भाई स्कोरिंग डिपार्टमेंट। तो हमारा फर्ज बनता है नंदेश नायक सर को मैं एक और बार तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। लीजिए यहाँ स्कोरिंग बोर्ड में तो स्कोरर तैयार है, कमेंटेटर संतोष कारबारी जो आप सबको कमेंट्री सुना रहे हैं, मैं भी तैयार हूँ। तो लीजिए अब शुरू करते हैं इस रन चेज को। 50 रन का पीछा करने वाली है टीम जय हनुमान, वो भी 30 गेंदों में 10 की औसत से। और लीजिए पावर प्ले की 6 गेंदें अब शुरू होने जा रही है। तो पावर प्ले की पहली गेंद विकेट देकर जाएगी, बेल्स लेकर गई है गेंद, मिल गई विकेट। अजीम पटेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था टीम के कप्तान को, उस भरोसे पे वो खरा उतरे नहीं है गुरु, विकेट गिरा है यहाँ, बहुत बड़ी विकेट। काफ़ी तेज़ तरार गेंद थी, 140 165 150 किलोमीटर घंटा की स्पीड से गेंद फेंका था। तो बजरंगी कैपिटल्स के टीम के कप्तान को भी अब आना होगा। हाँ आप हैं बजरंगी कैपिटल्स सुपर। हाँ तो हमारे संगमेश सर आ चुके हैं टीम के कप्तान जो कि लीड कर रहे हैं बजरंगी कैपिटल्स को। बजरंगी कैपिटल्स है फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले टीम के कप्तान को भी अब जल्द से जल्द आना होगा टॉस के लिए। भाई ये टीम के कप्तान तो वैसे मौजूद है हमारे कमेंट्री बॉक्स में, संगमेश सर टॉस के लिए आ रहे हो, ओके चलेगा चलेगा सर। तो अब जल्द से जल्द आना होगा विपक्षी प्रतिस्पर्धी टीम के कप्तान को टॉस के लिए। और बढ़िया गेंद थी, आड़े बल्ले से खेलने की चाहे एक प्रयास कर रहे थे, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला है। उस एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर इलाके में फील्डर ने बहुत बढ़िया अपना प्राइज अंजाम दी, उसके बावजूद भी सिंगल लेने में कामयाब होते हुए दोनों बल्लेबाज, क्योंकि पहले ही मन बना लिया था सिंगल भागने के लिए, तो और उसी मन पे अड़े रहे और लीजिए सिंगल मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। एक सिंगल के साथ अब जय हनुमान टीम का खाता खुलता हुआ। तो शुरुआती 2 गेंदों में 1 रन 1 विकेट है। ओवर की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद पर सिंगल मिल जाएगा, शायद 2 रन की मांग होनी चाहिए थी और हुआ भी, और 2 रन भी पूरा करने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। काफ़ी अच्छी है समझबूझ और अच्छा खासा ये तालमेल हमें देखने को मिला दोनों के बीच में, तब जाकर ये 2 रन पूरा करने में वो कामयाब हुए हैं। सुनील लबानी काफ़ी बढ़िया लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हुए, और ये गेंदबाज की अगर कोचिंग सेंटर है तो भाई प्लीज़ जाकर एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गेंदबाजी देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से किया है पूरे टूर्नामेंट में, पिछले मैच में भी ये कारनामे अपनी गेंदबाजी के दमखम पर इन्होंने किया था, एक और बार अपना दमखम झोंक रहे हैं अपनी गेंदबाजी में सुनील लबानी। एक और अच्छी गेंद इस बार उछाल कर खेलते हुए सीधे डाउन द ग्राउंड, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, उनसे कोई चूक नहीं हुई। बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा मैं कहता हूँ, क्योंकि जगह वहाँ पर एक आदर गलती हो गई तो लेने के देने पड़ जाते थे, शायद ये बात को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरीके से उस गेंद को रोका लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने, और 3 रन बचाने में वो कामयाब होते हुए। और ये एक और बार बढ़िया गेंद रनआउट की खतरा मंडरा रहा है, उसके बावजूद भी सिंगल लेने की
ये जो साहस दर्शाया दोनों खिलाड़ी ने, दाग देनी होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से भागकर ये पूरा 1 रन को पूरा किया है। तो शुरुआती 6 गेंदें समाप्त हो चुकी है, 6 गेंदें 6 रन 1 विकेट है। तो टॉस के लिए आ चुके हैं दोनों टीम के कप्तान। इसी बीच टॉस का समय अब, और इस टॉस प्रक्रिया में भाग लेंगे महिनुद्दीन सर। टॉस के लिए आ चुके हैं, हाँ? संगमेश सर, और टॉस का, हाँ, टॉस उड़ाने के लिए तो अभिषेक है एक टीम के कप्तान। फ्रेंड्स है हनुमान, बजरंग बली, बजरंगी, तो अब दोबारा काफ़ी अच्छा है स्ट्रोक, और बहुत देर के बाद ये छक्का हमें देखने को मिलता हुआ। देखो ये एक इनिंग्स का पहला छक्का है। ये जो 6 है बल्लेबाज अरुण है, अरुण के बल्ले से आ रहा है ये 6 रन। तो 18 नंबर की जर्सी है भाई, 18 नंबर की जर्सी देखते ही हमें एक बंदा याद आता है। वो बंदा तो आजकल पूरे विश्व क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नाम काम कमा चुके हैं, विराट कोहली, रन मशीन, द किंग कोहली को आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पर भी 18 नंबर की जर्सी के एक प्लेयर है। उस प्लेयर का नाम तो आप सब जानते ही होंगे क्योंकि ये लोकल प्लेयर है, और पिछले सीजन में भी बहुत हलचल मचाई थी अपने बल्लेबाजी के दमखम पर अरुण ने। इस बार भी कुछ कर दिखाने की हिम्मत दर्शाते हुए पहली गेंद में छक्का चढ़ाने के बाद, और इस बार बिल्ले का आउटसाइड एज लग कर गेंद गई थी, शॉट बैकवर्ड गली पर, और लीजिए यहाँ पर अपने सर पे हाथ रखते हुए गेंदबाज विनोद, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ एक मौका था करके, तो इसीलिए अपने सर पे हाथ रखे, क्योंकि वहाँ पर फील्डर थोड़ा दूर खड़े थे, तब जाकर ये कैच पूरा नहीं हो पाया है। और इसी बीच सिंगल जरूर पूरा करने में दोनों बल्लेबाज कामयाब होते हुए, अल्लाह विकेट मिल गई। इसीलिए तो हम ये कह दी अपनी गेंदबाजी के दमखम पर। तो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बहुत दिनों के बाद आप क्रिकेट खेलने के लिए आ रहे हो, तब आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि अब अगली जितने भी मैच होगी विनोद के लिए वो बहुत बेहतरीन साबित होगी। हाँ और एक और बार काफ़ी तेज तरार गेंद थी। इस बार थोड़ा सा दिशा से भटक गए थे, एट द वाइड का इशारा तो स्टेट अंपायर के द्वारा। ये वाइड के साथ आप टोटल स्कोर 15 रन बने हैं। दूसरा ओवर जारी में ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत ही संघर्ष चलता हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। और इसी बीच डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या बने हैं 15 रनों पर 2 विकेट खो रही है टीम। अब जीतने के लिए 18 गेंदों में बनाने हैं 35 रन। हाँ 18 गेंदों में चाहिए 35 चाहिए, वो भी 3 ओवर के खेल में। 3 ओवर की खेल बाकी है ये मैच ख़त्म होने पे, तो 3 ओवर ही बचे हैं भाई। तो अब कम से कम 12 की औसत आपके सामने नज़र आएगी, क्योंकि ये तकरीबन 12 की औसत से रन बनाने हैं अब बाकी के 18 गेंदों में। तो हर एक ओवर में कहीं से भी आपको छक्का ढूंढ कर निकालना है, एक क्लीन हिट, और बाकी के 5 गेंद में कम से कम सिंगल लेना है हाँ बल्लेबाजी टीम को, तब जाकर बात कुछ बन सकती है। और गेंदबाजी टीम के लिए ये काम बखूबी निभाना होगा कि जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक की है ना, उसी मोमेंटम को बरकरार रखना है, बस ये काम करना है। और वैसे देखा जाए तो ये काम करने के लिए अब किसे बुला रहे हैं? गेंदबाज सुनील गड्ढा, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के असली हकदार बने थे सुनील गड्ढा। एक और बार गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए, काफी तेज तरार गेंद, काफी बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप से बहुत बाहर फेंका था गेंद को, ये जानते हुए कि बल्लेबाज थोड़ा बहुत लेग साइड की तरफ ज़्यादा खेलते हैं करके। और इसीलिए देखिए ये सोच रचा है ना, तो दाग देनी होगी भाई। ऐसे सोच समझ कर गेंदबाजी करनी है आपको, अगर ये मुकाबले में बना रहना है तो।
एक और बार घुटने के बल पर बैठकर जोर से बल्ला घुमाया हनीफ और बार बार डॉट गेंदे। अरुण बार बार डॉट गेंद कहीं ना कहीं दबाव जरूर डालेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये ओवर की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद पे भी कोई रन नहीं। स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए हैं गेंदबाज सुनील लमानी, और वापस जा रहे हैं ताना बुना बुनते हुए अपनी बॉलिंग मार्ग पर। तमाम रन संभावनाएं को खत्म करने के बाद अब वो वापस चल पड़े हैं अपनी बॉलिंग मार्ग पर। ओवर की चौथी गेंद और इस बार भी कोई रन नहीं। क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं भाई। देखिए बल्लेबाज को हिलने का मौका नहीं दिया था, रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था, फिर भी गेंद जाकर लगी थी शरीर के ऊपर। शरीर पे लगने के बाद गेंद वहीं पे लुढ़क गई और बाद में गेंदबाज ने जाकर उस गेंद को उठाया। जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते, इसी बीच कोई रन नहीं देखने को मिला है, क्योंकि बहुत तेज गए थे गेंदबाज उस गेंद को फील्ड करने के लिए। काफी अच्छी है सोच गेंदबाज के द्वारा। इस बार उछाल कर खेला जरूर है, देखना होगा मिड विकेट इलाके में। मिड विकेट इलाका तैयार है इस कैच को लेने के लिए और लिया भी है। लो अरुण भी अब आउट होकर वापस गए। ये जो आखिरी उम्मीद थी टीम की वो भी अब खत्म होती हुई नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है। जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। बैट्समैन का नाम अता पता बता दीजिए। 7 नंबर की जर्सी पे कौन है? दिखने में तो अट्टे कट्टे है ज़रूर, शायद सुबह जिम जाते होंगे, लेकिन जिम जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। आपको दिमाग के साथ साथ नज़ाकत भी इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये देखिए है क्या होशियार खिलाड़ी है, जहाँ ये जानते हुए कि लॉन्ग ऑफ के फील्डर थोड़ा दूर खड़े करके, और इसीलिए देखिए कितनी जबरदस्त सोच रचा था। और इसी बीच देख गफलत हो रही थी दोनों के बीच में, हाँ ना कह रहे थे, पीछे मोड़कर देखा ही नहीं और लीजिए विकेट मिल गई रनआउट के रूप में। एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। दूसरे रन के लिए निकल पड़े थे और एक मात्र रन पूरा कर सके हैं, तो एक रन जरूर काउंट किया जाएगा। दूसरे पे आउट, एक ही रन। हनीफ को अब आउट होकर वापस जाना होगा। तो हमने एक और खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान के अंदर। तो 3 ओवर के पश्चात टोटल स्कोर 16। 3 ओवर के पश्चात 16 रन बने हैं। 16 रन पर 4 विकेट खो रही है टीम। अब 12 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 34 रन, 12 में चाहिए 34। तो भाई एक बार निदास ट्रॉफी की फाइनल मुकाबले को याद कर लीजिए। निदास ट्रॉफी की वो फाइनल मुकाबले को याद कर लो, वहां पर भी यही समीकरण था। 12 में 34 चाहिए था टीम इंडिया को। यहां पर भी 12 पर 34 चाहिए था। वहां दिनेश कार्तिक ने काम तमाम किया था, विपक्षी टीम को सोचने में मजबूर कर दिया था। रुबेल हुसैन की इतनी बुरी तरीके से पिटा था कि बाद में सौम्य सरकार की अंतिम गेंद में जाकर वो जीत मिलती है टीम इंडिया को। तब जाकर निदास ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीतने में कामयाब हुए थे। दिनेश कार्तिक की वो काम कौन करने वाले हैं, ये सवाल उठा है अब। और ये लीजिए एक और बार फ्रंट फुट को स्ट्रेच किया था, एक और बार बड़े शॉट की प्रयास थी, और इस बार थोड़ी बहुत चालाकी नजर आए गेंदबाज, जिन्होंने अपना दिमाग सही तरीके से चलाया और गेंद को थोड़ा बहुत पीछे खींचा। बैकअप लेंथ गेंद थी, गेंद सीधी गई है विकेट कीपर के हाथों में लहराती हुई बिना कोई रन के। तो डॉट गेंद बहुत ज़्यादा ही प्रेशर डालेगी बल्लेबाजी टीम के ऊपर। ओहो ये लो क्या बेहतरीन विकेट है। अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की प्रयास कर रहे थे, फुटबॉल खेलकर गेंद को रोकना चाहा, गेंद जाकर लगी पैरों पर टकराने के बाद गेंद नॉन स्ट्राइक पर है। वो जो खिलाड़ी थे वो जो क्रीज है ना लक्ष्मण रेखा, उस लक्ष्मण रेखा से बाहर आ चुके थे। तो लीजिए यहाँ पर विकेट मिल गई है। तो नियम के तहत सही फैसला अंपायर के द्वारा। तो एक और विकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। अब जीतने के लिए और 9 गेंदों में 9 गेंदों में 34 चाहिए।
9 में चाहिए 34। तो आधे के आधे बल्लेबाज जो है वो डगआउट में नजर आएंगे, क्योंकि 5वां विकेट का पतन हो रहा है जय हनुमान टीम का। तो 9 गेंदों में चाहिए 34 रन, 9 में चाहिए 34। वाह, मधुर आवाज बल्ले से, टन्ने की आवाज आई है, आवाज से फायदा तो जरूर हुआ है भाई। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कैच पकड़ा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा संयम के साथ काम लेना था, ठंडे दिमाग से काम लेना था वहाँ लॉन्ग ऑन फील्डर को, और थोड़ी सी गलती हो गई लॉन्ग ऑन फील्डर के द्वारा। अगर ये गेंद को ठीक से पकड़ लिया तो होता तो एक विकेट ज़रूर मिलने वाला था यहाँ गेंदबाज को। और इसमें तो कोई गेंदबाज की कोई कसर नहीं है भाई, गेंदबाज ने तो कोई गलती नहीं की थी। वो बहुत अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। शायद इस बार अंपायर के ये तो हाथ फैलाने से हमें पता चल रहा है कि गेंद कहीं ना कहीं दिशा से भटकी है करके। तो अंगड़ाइयाँ लेते हुए अंपायर दोनों हाथ को फैलाते हुए वाइड का इशारा दे रहे हैं। लीजिए, अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है। अरे बॉल कितनी है? और 8 गेंद है और उड़ाया है गेंद को हवा में, अंतरिक्ष में गेंद गई जरूर है लेकिन खड़ी हो गई है हवा में। नीचे फील्डर बिल्कुल तैयार थे, काफी चुस्त मुस्त, और हिले नहीं थे, ठस से मस्त नहीं हुए थे फील्डर। जहां पर खड़े थे वहां पर खड़े होकर गेंद की इंतजार किया और जबरदस्त तरीके से अपने दोनों हाथ को आगे लेकर आए और लपक लिया उस कैच को। एक और विकेट का पतन। लीजिए, 6वां विकेट गिर रहा है। अब नए खिलाड़ी कौन जा रहा है? आनंद, 10 नंबर की जर्सी पे है भाई। तो विश्व भर क्रिकेट में 10 नंबर को लेकर बहुत सारे चर्चाएं आप देखते होंगे। सचिन तेंदुलकर की नंबर है भाई, विश्व भर क्रिकेट में आप ये देख सकते हैं। सचिन एक नाम है, वो लाखों का संसार है, वो खुद में ही सम्मान है वो, और विश्व क्रिकेट की एक बढ़िया पहचान है वो। वाइड एक और बार शाहरुख खान की स्टाइल में वाइड का इशारा देने में मजबूर कर रहे हैं अंपायर को। दोपहर के टाइम में भाई, दोपहर के सत्र में थोड़ा सा एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। विकेट मिल सकती है। स्वयं गेंदबाज जा रहे हैं कैच को लेने के लिए, और स्क्वायर लेग फील्डर ने कहा भाई मैं ये मेरा कैच है, आप इसमें ना आए तो बेहतर है करके। तो लीजिए, जाने दिया बस एक गेंद को पकड़ने के लिए। तो जबरदस्त तरीके से कैच को लेने में कामयाब। एक और विकेट का पतन होता हुआ 7 विकेट गिर चुके हैं 4 ओवर के बाद। 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 24 पर 7 है। अब जीतने के लिए 6 में चाहिए 26, 6 में चाहिए 26। तो भाई ये नए सरफराज नवाज को खोजने की ताकत, ये कारनामे के लिए इस टूर्नामेंट को इकट्ठा किया गया है। मौज लो, रोज लो, नाम मिले तो खोज लो। छह में चाहिए 26। अंडा बोलते थे उसका नाम चार छक्के चाहिए थे, और पहली गेंद नो बॉल है। नो बॉल के साथ साथ 1 रन भी बल्ले से यहाँ देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2 रन आ गए शुरुआती गेंद में। अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है। 6 गेंदों में चाहिए 24 रन। अब वो फ्री हिट जरूर सिग्नल देखने को मिलेगी। तो देखो भाई, हमें तो नौबान ने लूटा, उनमें कहाँ गम था। हमें तो नौबान ने लूटा, उनमें कहाँ गम था। हमारा पैर भी वहां पड़ा जहां चूना कम था। अब 6 में चाहिए 24। 4 छक्के चाहिए। अबे लंबा था, रन ऑफ लेकर आते हैं गेंदबाज गोपाल लमानी की ओवर की दूसरी गेंद थी। दूसरी गेंद पे बिल्कुल लेग साइड की दिशा में खेलना चाह रहे थे। जैसे उन्हें पता चला कि गेंद स्टंप से बाहर जा रही है करके उस गेंद को छेड़छाड़ की, आउटसाइड एज लगकर गेंद गई थी उस एक थर्ड मैन के इलाके में, और सिंगल ज़रूर यहाँ देखने को मिल रहा है बल्लेबाजी टीम के लिए। ये एक सिंगल के साथ साथ अब रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। इस वक्त
27 रन बने हैं, वो भी 7 विकेट खोते हुए। 5 गेंदे आना बाकी है। 5 गेंदों में 23 चाहिए था, अब 4 में चाहिए 23 रन। 23 4 में 4 छक्के चाहिए। ए भाई रुक रुक, आउटबीट होने को कोई रुक, लंबे लंबे हिट्स लगाने होंगे। मत जाओ रुको। एकमात्र विकल्प बचा है यहाँ बल्लेबाज के पास कि मारो या मरो। यहाँ करो या मरो नहीं है, मारो या फिर मरो। ये लो, लीजिए भाई। क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है। क्यों कोसता है मुकद्दर को, तमाशा अभी बाकी है। थोड़ा कोशिश तो कर, तेरी सांस अभी बाकी है। वाह वाह, खत्म। 3 बॉल में 3 में 22। ओह, शायद यहाँ पर विकेट मिलेगी। बिल्कुल विकेट मिलेगी। बहुत अच्छा कैच लिया है, बहुत मुश्किल कैच को आपने आसान में कन्वर्ट कर दिया। पीछे भागकर कैच पकड़ना ये किसी भी प्लेयर के लिए थोड़ी सी मुश्किल सा होता है, लेकिन ये खिलाड़ी उस मुश्किल काम को आसान में तब्दील करते हुए, और ये एक विकेट जरूर हाथ लगी है यहाँ गेंदबाज को। लीजिए, अब 2 गेंदों में चाहिए 22 रन। 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ, 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೊಡಿಬಡಿ ದಾನಿಗನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। इंट्रोडक्शन। इरफान काफी तेज सरार गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में, बिल्कुल गोली की तरह गई है। लीजिए, बार बार खराब स्ट्रोक खेलने के प्रयास है, लेकिन आज नजीर सुपर वॉरियर्स टीम के कप्तान सुबह नाश्ता में क्या खाकर आए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज का दिन ना नजीर सुपर वॉरियर्स टीम को बहुत बेहतर चला है। तो जब आप प्रेशर को सुबह नाश्ता में खा रहे हो तब ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। प्रेशर लेते नहीं है, ये प्रेशर देते हैं। विपक्षी टीम को प्रेशर दिया है। दोबारा नजीर सुपर वॉरियर्स ने एक और बार जीत लिया है 20 रन से इस मुकाबले को। तो पॉइंट टेबल में टीम थोड़ी बहुत लीड करेगी अब जाकर, क्योंकि देखिए ये जो मार्जिन है 20 रन का वो बहुत बड़ी है, मेरा ये मानना है। क्योंकि देखिए 5 ओवर के खेल में आप 20 रन से जीत रहे हो तो कहीं ना कहीं मार्जिन बहुत बढ़िया है। तो मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार लेने के लिए सुनील गड्ढा, दोबारा आना होगा अब सुनील गड्ढा को। तो अब हमारे आदरणीय दिवेंत तुरस्कर जी से के हाथों से दिया जाएगा ये पुरस्कार। तो अब जल्द से जल्द आना होगा सुनील लवानी को। तो हमारे ऑफिशियल अंपायर को मैं एक और बार तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। एक सर्वेश थे, रेवान और अर्जुन कटीमनी सर, 3 ऑफिशियल अंपायर्स ने मिलकर एक ज़बरदस्त प्राइज अंजाम दिए इस टूर्नामेंट को मैसिव सक्सेस बनाने में। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है स्ट्रांग वाइज वास्को टीम की तरफ से आपको लाख लाख शुक्रिया अदा मैं कहूँगा। तो अब आंखों देखकर हाल सुनाने के लिए मैं मेरे साथी कमेंटेटर जो कि एक मशहूर कमेंटेटर की लिस्ट में हमारे सर के नाम इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज़ी बहुत बढ़िया है। अंग्रेज़ी में वो पकड़ आपको सुनने को मिलती है जब आप अंग्रेज़ी आवाज़ सुन रहे हो। तब हरीश सर की अंग्रेज़ी देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आपको सुनने को मिलेगी।
Match number 4 on day number 1. Bajrangi Capitals versus Friends group of Sakwal. The toss won by the skipper of Bajrangi Capitals, opting to bat first. They almost could have pulled off a absolute thriller there. They lost on the last ball. And they will believe that yes, they posted a good total, they have got a good side. And yeah, when you assess the previous game, it's just that they did most of the things right. In a game, someone has to win, someone has to lose. But what important is you've got to learn where you have made the mistakes and try to introspect and come better. I think they must have really assessed themselves. And here they begin, Bajrangi Capitals openers Abhishek and Atul with Sohail, the ball in his hand, nicely bowled. It's almost when he is charging towards the popping crease, it's almost like a leather ball cricketer with a smooth run up and clean action, charging in and stepping. Wonderful sight. I always been impressed and enthralled by the fast bowlers. And he is someone who has generated a lot of pace. He bowls very difficult length. That's wide. There's plenty of pace, and that's an indication because keeper is standing very much close to that banner where our sponsor is there, smiling, and he knows success will definitely come with the way the matches are going on. Mahesh Nadar certainly had done a tremendous job. Not only the auctions we have seen, so much of enthusiasm, so much of passion was seen, and they're getting better there. They're getting into the thick of things, trying to understand the auctions. The auction becomes the first part. Another that zipped in straight. Well, excellent bowler. Certainly has been the most impressive. Not only here, I've seen him many a times bowling at the big stages, Damba Premier League or the Derby Cheshire or the big names that you are taking Bedkar Trophy. Wherever he's going around, he has been really performing well. You don't see too many outright fast bowlers. He's skinny and he's quite young. He's putting in a lot of energy. Chance of run out. Just pushed it on the offside and goes at the non-striker's end. You really understand that the bowler was really bowling so well. And sometimes when it happens in the middle, the batter realizes I should not take him on. He is the best bowler in the opposition camp. That's why he is bowling the power plays. Power play, what is important is you need to have a wicket-taking bowler. And someone like Sohail always comes and charges in, very energetic, very much upbeat, and always looks that aggressive line to pick up wicket. And that's what you want to have from your premier fast bowler. Just charging in to pick up wicket, especially of the top order. Because once you take top order out of the contest, it becomes slightly difficult for the middle order. He's been bowling exceptionally well today. Another good pace there. See, he is just wandering the length. He is not trying to pick it from the hand. And by the time you realize the ball has gone in the hands of the keeper. With this sort of pace, you cannot even lay back with your footwork. You have to be very active and proactive. Ball hitting the bat really hard there. Very good length. All these balls have been around the 4 to 6, 7 meters length, which is not too full, not too short. And when you can have extra pace, you have got the liberty as well to bowl some short balls, because that extra pace sometimes comes heading on. You try to play the pull shot, and there are fielders there placed for that pull shot. So he is generating quite a good pace. I'm really loving the way he's charging in. Hard length and well fielded. Should be a single. So very nicely struck, getting on top of the ball there on the bounce and punching it in the covers region, and a very good stop. So what a wonderful cricket that we have witnessed in this particular delivery. But I think the over totally belongs to a friends group of Sakwar as he finishes up with flying colours. He have not taken a wicket, but just conceding 4 runs, 4 without loss after completion of 1.
In comes Nandesh Gowda. Such a good over that was. You can see the replays as well. All the 6 balls coming in, charging, bowling the back of length, good pace. You can't blame the batters when the ball is coming so fast, and when the bowler is charging, when the bowler is high, just see him off. That's nicely done. That's in the air. There was a fielder down there at the short square leg region. Well, he was caught by surprise there. He never thought that the ball is going to be played over there. And the batter also didn't go with hard hands. He just tried to maneuver the ball on the leg side just for a single or maybe double. And he's waiting for his opportunities. He's a smart customer. What I've seen, he is waiting for the business end, the last 2 overs, and he is looking for the big hits later on. And that is also a good sign of a matured batter. That's what you want to see. Because someone, in most of the sides, you see top 2 or at the max 3 bowlers are very good. They are skillful. But last 2 might not be so much. So you got to take the advantage of that. If you lose early wicket, you might not take the advantage of the last 2 overs. That's nicely bowled. And if you see his last innings, he has waited till the last over. Abhishek, he scored a brilliant 40 runs. He has seen off the first 2 overs from the other bowlers and then got maximum runs in the last 2 overs. Excellent batting that was. And that is what everyone needs to learn. You got to be a good learner and reader of the game if you're going to prosper in the field of cricket. The left-hander looking to take the charge, stepping out. Bowler tracking him early. Just a single so far, dealing in singles. Bajrangi Capitals, they lost a very, very close encounter the previous game against Team 13 Sky. I think that was till now the best match of the tournament so far. Swinging very hard, got the inside part of the bat, single there. They are trying hard for the big one, especially Abhishek, but is just not getting connected. The bowling has been good. And they started in a similar fashion in the previous game as well, the bowlers. But they were costly in the last 2 or 3 overs. The first 2 bowlers were exceptional. They have not considered too many runs. But last 2 overs slightly costly, and that is where opposition could post a big total. Good swing of the bat. Will be looking for a couple of runs. And he's been sent back. Just because when the bowler was running, he was looking at the ball, where the ball was travelling. You should always look at the partner, and when you are turning around, you just have one look at the partner and just see whether it's yes or no. And that's why when you keep looking at the ball, your pace decreases while you are running. So all these are small things. I think when you take the coaching, you will understand all this bit of important things in cricket. Smacked and smacked for a biggie. That's well taken by the spectator. Very well taken outside. The man with the pink t-shirt. Well, it was travelling really quickly and he was into the position there. With this 6, the score races on to 14 runs. It's 14 without loss after 2. So left-hander on strike now. Just 14 runs on the board. Naga. This is high. This should be a chance. Keeper says it's mine. And he takes it easily. So good start here for the bowler. And this is what happens. They knew that the first 2 overs totally belonged to the bowling side. And now they thought taking a charge straight away to the bowler who has come onto the wicket. And he has lost the wicket in the first ball itself. So whenever the earlier bowlers do a good job, it always benefits the other bowlers. That is what happened to Naga at the moment.
He has been benefited because the earlier pressure was created by the first two bowlers not giving too many runs. Now they felt they have to cut loose. They've taken the charge against this bowler and the first wicket has fallen. And we have seen that greats of cricket also work in partnership. Whenever Anil Kumble is not used to get wickets, it's Harbhajan Singh or maybe Srinath used to get, or Zahir Khan for that matter. So they were working in partnership. If one was tying them down, they felt that to release themselves, and that's how the game progresses. That's in the air and just dropping short of the fielder. Putting in a good effort there. It took the charge, went aggressive. That's what you want. You don't want to be lay back. You want to be don't want the fielder to be defensive. You want to go towards the catch. Whether you are dropping the catch doesn't matter. Defense approach doesn't work in cricket, and that always sets on the back foot. So good effort there. Couple of runs taken. As new batter comes on strike, Piyush. Surprising with a bouncer, one per the over, but yeah, just gone around the neck height, just over the neck height and between the head. So that's a surprise bouncer. He doesn't have pace, but I think he saw the intention of the batter trying to go on the front foot, so maybe trying to surprise him with the bouncer. Great bowling skills here. So far not considered too many runs, picking up wicket with the first ball, double runs in the second over, second ball, and a dot ball of the third. A well ball once again, cramping in for room, bowling the toe crusher. So will be a leg by. Umpiring has been good. They had a tough task today, and tough ask. There's sometimes the runs are not there behind. You have to see what are the rules and regulations, and they have learned really quickly. Sarvesh and Arjun Katimani. Rowan is there, is getting his time off for the lunch. So gains inside edge and a sing, and it's a boundary to finish. End of over number 3, 22 for 1. That's straight over the top. Might get a couple of runs. Well played there over the top. 24 for 1. We are into the fourth over. There's wide, yeah. Bowling from round the wicket, the angle, natural angle is going to take it away from the right hander. But good thing is Abhishek is still holding the fort. He has played a similar innings in the previous game, where he took on the charge in the last 2 overs. In the air, it should be taken. Yeah, it's taken nicely. Trying to just clobber the ball, got the leading edge. Tried to hit it too hard, and in the end has to perish. Abhishek goes back into the dressing room. It's the end of his wicket. It's 26 for 2 after 3.3. There should be a couple of runs. Very well taken, those 2 runs there.
with the score slightly upwards. 28-2. Lovely bowling, skidded on low there. He's not too tall as a bowler, so he's not going to get extra bounce for some of the bowlers that we have seen in this side. So far, the score is just loitering around, lumbering at 28-2. They need a canter at the moment. High. This goes go the distance, and that's a biggie. Great pick-up shot on the leg side, and a fabulous result. That 6 has given them a decent end to this over. 4 overs gone, 34-2. What a swing of the bat that was in the arc, this particular one, and the swing really hard. Great result. They need a big finish. They have been tied here by some disciplined bowling, but they just need to just cut. That's driven nicely. Half stop by the man inside, and yeah, that's 2 runs. Is nowhere confident of taking the charge towards the ball, and that's why a slight blip in the field, giving the strike back to Piyush and Sachin Saroj moves the score to 36. Akash Dodamani coming in to bowl the last over. He has to bowl a good one here. He has to bowl a tight one. So far, just 36. Just a couple of wickets that have been taken. They've got still good batters out in the middle. Smacked. Man in the deep should be. Yes, just travel the distance. He just hammered it down the ground. It was right in the arc, right in the slot, and goes at the long on vision. Clear the fence with ease. Missed the length on that occasion, the bowler, and the batter says thank you very much. 42-2. This was also swung very hard by the batter, and you expect that. You expect the batter to hit hard because hardly 3 balls left for the innings to finish. And they are looking for a big 6 here in the last 3 balls. They need to get somewhere close to 50. We are in game number 4 of day number 1. Yes, high should be taken at the backward point, and it's dropped. And he was watching. He was walking there. He thought that the catch has been taken. That's good ball. Beautiful slower ball here from Kinchboy Akash. As he just fooled the batter over there. The ball came little late, almost like a slower train, and he was waiting for the express there. Excellent bowling. So they have still kept it in control. 42. They need a good finish here from Akash. Friends group of Sakwal. High. The 2 fielders saying it's mine. Good chase given by the man at the mid-off region. Everything has not been easy. The wind is blowing in the opposite direction. All these factors will play a role, and it will be changing the voice. तो एक और बार फिर से स्वागत है आप सबको सांकोले बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में 2026 का ये पहला दिन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से घटा है। तो ये देखिए ये 4था मैच है। 4था मैच में बजरंगी कैपिटल्स ने 5 ओवर में टोटल 44 रन
बनाने में कामयाब हुई है। तो अब इसके जवाब में फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले टीम को 45 रन की ज़रूरत है, वो भी 30 गेंदों में। तो बहुत जल्दी ये रन चेज शुरू होगा। तो इसी बीच अब अगली टीम की अगली मुकाबले की तैयारी। किसके? रुको रुको रुको, रुको। 13 स्काई और जय टीम 13 स्काई और जय हनुमान के बीच में आज का 5वां मैच खेला जाएगा इसी रणभूमि पर। तो दोनों टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा टॉस के लिए। तो टॉस के लिए पहली बुलाव है, तो दोनों टीम के कप्तान को अब आना है। जय हनुमान और टीम 13 स्काई के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना है टॉस के लिए। कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल आगे टॉस उड़ाया जाएगा, एक सिक्का उछला जाएगा और गिरेगा किसका पक्ष, ये तो आने वाला समय बताएगा। तो जल्द से जल्द आना होगा। अब आ चुके हैं टीम के कप्तान। तो फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले टीम को ये मुकाबले को जीतने के लिए हार्दिक पांड्या 45 रन बनाने हैं, वो भी 30 गेंदों में। 9 की औसत है, रिक्वायर्ड रन रेट है 9, विकेट है 10, ओवर है, मैंडेटरी पावर प्ले है 1 ओवर का। तो काफ़ी ज़बरदस्त मैच होगा। निर्णायक ओवर अब शुरू होने में है। चंदन और नंदू दो सलामी जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक कौन लेंगे, नॉन स्ट्राइक पर कौन खड़े रहेंगे, अब ये देखना होगा हमें। तो ये देखिए, हमें अबू धाबी से नहीं, सांकोले पंचायत ग्राउंड से खबर मिल रहा है कि जय हनुमान टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का और जो फैसला ले रहे हैं। तो लीजिए, इसके जवाब में जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी प्रतिस्पर्धी टीम फ्रेंड्स स्काई 13 ग्रुप को। फील्डिंग तैयारी करनी होगी जब बहुत जल्दी, क्योंकि ये इनिंग्स ये मैच खत्म होते ही हम तुरंत आज का 5वां मैच शुरू करने वाले हैं। तो उल्टो गिनती शुरू हो चुकी है इस एक रन चेज की। 45 रनों की ज़रूरत है, वो भी 30 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट है 9 की, विकेट है 10। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक रन चेज को। और की पहली गेंद बिल्कुल चढ़पिड़ाना था, चारों खाने चित होने वाली गेंद थी और बहुत जल्दी फर्क लिया था ये चीज़ को। बल्ला थोड़ा आगे लेकर आए और डिफेंसिव क्रिकेट के लिए आगे बढ़े। रक्षणात्मक स्ट्रोक खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था गेंदबाज ने। तो पहली गेंद में कोई रन नहीं आया है, क्योंकि स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में उस गेंद को उन्होंने फील्ड किया था गेंदबाज ने। अभिषेक और नंदेश गौड़ा उछालकर मारने के प्रयास, उठाकर मारने के प्रयास थी ज़रूर, बल्ले पे ठीक से आई नहीं गेंद। जितनी अच्छी खासी टाइमिंग मिली नहीं थी, उतनी अच्छी खासी टाइमिंग मिली नहीं थी शायद, इसीलिए एकमात्र रन बना है यहाँ बल्लेबाज के लिए। ये 1 रन के साथ नंदेश गौड़ा अपना खाता खोलते हुए। तो शुरुआती 2 गेंदे, 1 रन बना है स्कोर बोर्ड पर। चाहे तो आप भी देख सकते हैं, देखिए ये पावर प्ले है, इसीलिए फील्डर आपको ज़्यादातर 30-10 गरे के अंदर नज़र आते हुए, क्योंकि पावर प्ले का नियम है भाई कि आप केवल 2 ही फील्डर 30-10 गरे बाहर खड़ा कर सकते हैं। नियम के तहत आपको खेलना पड़ता है। और ये लो, थोड़ा बहुत आगे किया था गेंद को, स्लॉट में गेंद मिली थी, खूबसूरत तरीके से बैकफुट पर जाकर पुल किया है गेंद को मिड विकेट इलाके में। 6 रन। क्या बेहतरीन फुल शॉट हमें देखने को मिली है बल्लेबाज चंदन नायक के द्वारा। तो चंदन नायक दोबारा स्ट्राइक पर तैयार, एक और बार जो बड़े शॉट की तैयारी करते हुए, एक और खूबसूरत स्ट्रोक, एक और 6। तो पिछले 2 गेंद में आ गए पूरे 12 रन। तो 6 के बाद 6 बाद बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंटली खो बैठे गेंदबाज अभिषेक। एक और बढ़िया गेंद, इस बार थोड़ा सा आगे किया था गेंद को, फुलर लेंथ गेंद थी, तो कहीं ना कहीं गेंद थोड़ा बहुत स्किड होकर गई है विकेट कीपर के दस्तानों में। तकरीबन सुर्रा बनकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में गई है बिना किसी रन के। कोई रन नहीं बना है पिछली गेंद में। तो कमाल की वापसी हम देख रहे हैं गेंदबाज के द्वारा, अच्छी वापसी करते हुए। छक्का खाने के बाद एक वाइड भी देखने को मिला था इसी बीच, एक बढ़िया गेंद भी।
तो अब राउंड द विकेट, क्या ये चेंजेस लेकर आएगा, क्या ये डिफरेंस लेकर आएगा? चप्पू बिल्कुल डिफरेंस लेकर आया है भाई, कोई रन नहीं बना है इस बार भी। तो पिछली 2 गेंदें बेहतर साबित होती हुई गेंदबाजी टीम के लिए। रन नहीं, डॉट हुआ सर। डॉट हुआ हाँ डॉट डॉट है तो डॉट के साथ ओवर की समाप्ति भी हम देख रहे हैं। शुरुआती 6 गेंदें समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 14 रन बने हैं। तो भाई महंगी ओवर, खर्चीला ओवर जिसे आप कह सकते हो, एक खर्चीला ओवर देखने को मिला है। शुरुआती 6 गेंदों में 14 रन आए हैं। अब जीतने के लिए 24 गेंदों में चाहिए 31। 4 ओवर में बनाने हैं 31 रन। विकेट्स 10 है हाथ में। तो पावर प्ले का सिलसिला जो है वो अब ख़त्म हुआ है, क्योंकि 1 ओवर की पावर प्ले आपको देखने को मिलेगी 5 ओवर के खेल में। तो वैसे देखा जाए तो 1 ओवर समाप्ति के बाद 14 रन बने हैं, तो ये मान के चलिए कि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। बिल्कुल पावर प्ले समाप्ति के बाद 14 रन 24 गेंदों में 31 रन की ज़रूरत है और औसत है 8 का रिक्वायर्ड रन रेट है। अब 8 के नीचे, पहले 9 था, अब 8 के नीचे है। तो यही तो है भाई क्रिकेट। 1 ओवर, एक अच्छा खासा ओवर आना था। तो शुरुआती 6 गेंदें वैसे बेहतर साबित हो रही है बल्लेबाजी टीम के लिए। बाप रे बाप, ये क्या हाइट है और रिलीज देखिए कितनी जबरदस्त आपको देखने को मिलेगी। एक मर्तबा ब्रेटली को याद दिला दिया इस गेंदबाज ने। लंबे कद के खिलाड़ी है, चरारे बदन के खिलाड़ी है। इनकी रिलीज देखिए कितनी जबरदस्त है। वहां की बेहतरीन रिलीज, पहली गेंद पे कोई रन नहीं दिया है, सटीक लाइन पे गेंद फेंकते हुए। एक और बढ़िया गेंद, ये एक और अच्छी गेंद। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ घूमी है। आउट स्विंग जिसे आप कहते हो, बिल्कुल वो स्विंग आपको देखने को मिली है इस बार। काफी अच्छी गेंद। काफी ज्यादा पेस है एक खिलाड़ी के पास। भाई बहुत बढ़िया गेंद डाली थी, उसके बावजूद भी एक खूबसूरत स्ट्रोक हमें देखने को मिला है। क्या बेहतरीन स्ट्रोक। और इसी बीच एक जबरदस्त फील्डिंग भी हम देख रहे हैं लॉन्ग ऑफ फील्डर के द्वारा। लॉन्ग ऑफ फील्डर तकरीबन 15-20 मीटर भागकर आए थे इस गेंद को रोकने के लिए। लगभग उन्हें डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री तक आना पड़ा था। 1 शॉट रन, 1 शॉट रन है तो 1 रन। और बैकफुट पर गए, खूबसूरत तरीके से उस गेंद को धकेल दिया है। उस एक पॉइंट के इलाके में, शॉर्ट पॉइंट पर फील्डर तैनात थे, वो थोड़ा दूर खड़े थे, इसीलिए ये सिंगल लेने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा दोनों खिलाड़ी को। कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है इस एक सिंगल को लेने में। तो ये सिंगल बड़े आराम से मुकम्मल करते ही रन संख्या में भी बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। रन संख्या बनी है 16 बगैर किसी नुकसान के। ये बात जरूर ठल रही है गेंदबाजी टीम के लिए कि कोई विकेट नहीं मिला है यहाँ करके। तो कहीं ना कहीं ये मलाल ज़रूर रहेगा कप्तान की जहन में कि विकेट किस तरीके से लिया जाए। शायद ये एक चीज़ को लेकर चिंताग्रस्त है इस एक गेंदबाजी टीम के कप्तान। भाई क्या बढ़िया गेंद डाली है भाई आपने। मज़ा आ गया इसे गेंदबाजी को देखकर। बहुत बेहतरीन ओवर ये घटा है। यहाँ तक ये गेंदबाजी के बारे में मैं बात करूँ तो गेंदबाज देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से अपना प्राइज अंजाम दे रहे हैं, वो भी एक अहम मैच में। अगर आप 3 रन खर्च कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। मेरा ये मानना है कि अगर लिमिटेड ओवर गेम में आप 3 से या फिर 6 से कम रन दोगे ना, तो मैं मानता हूं कि ये मैडन ओवर है। मेरा ये मानना है मैडन ओवर है मेरे ख्याल से। अगर मुझे पूछेगा तो मैं मैडन ओवर मानता हूं, क्योंकि 3 ही रन खर्च किया है इस ओवर में। लिमिटेड ओवर गेम में ज़बरदस्त गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है। तो 2 ओवर समाप्ति के बाद 17 रन बने हैं। 17 रन पर कोई विकेट नहीं खो रही है टीम। अब 18 गेंदें और 28 रन चाहिए। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद डाली है और एकमात्र रन बनेगा। अब रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे 10 के करीब जाकर पहुंचता हुआ। तो 10 रन चाहिए अब हर एक ओवर में।
इस मुकाबले को जीतने के लिए। बल्लेबाजी टीम को इस मुकाबले को जीतना है तो 10 रन बनाने हैं हर एक ओवर से। फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले टीम की गाड़ी थोड़ी सी रुक कर चल रही है। अभी तेज तरार गेंद थी, नो बॉल। वो जो पिच एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया जिसे आप कहते हो ना, अगर उससे बाहर आप गेंद लैंड करोगे तब मजबूरन अंपायर को नो बॉल का इशारा देना पड़ेगा। तो वही किया है स्टेट अंपायर ने। अर्जुन कट्टीमनी और रेवन श्रवण सर्वेश सर ऑफिशियल अंपायर अपना प्राइज अंजाम देते हुए इससे क्या है मुकाबले में उछाल कर खेलने की प्रयास बल्लेबाज के द्वारा टॉप पे जब तक जाकर गेंद को फील्ड करते पलट कर थ्रो करते। इसी बीच 1 रन बड़े आराम से मिल गई थी बल्लेबाजी टीम को। और ये देखिए इसी बीच मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिल रहा है बल्लेबाज के द्वारा। थोड़ी सी मिस फील्ड, परिणाम स्वरूप 2 रन मिल गए यहाँ बल्लेबाजी टीम को। ये 2 रनों के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 22 और 15 गेंदों का खेल शेष है इस एक मैच में और जीतने के लिए चाहिए 23 रन। 2.3 ओवर का खेल में 22 रन बने हैं और 2.3 ओवर में 23 रन चाहिए। शॉट रे, व्हाट शॉट। और लेकिन देखिए ये 6 है, ऐसा लग रहा है कि ये 6 है क्योंकि वहां पर लाइन अंपायर्स खड़े हैं। 6 ही है 6 है, 6 रहेगी और 6 दिया भी है। चंदन रे, चंदन है भाई, है उम्मीदों की आशा किरण बनकर आए अपनी टीम के लिए। हाँ ओके सर। 14 में चाहिए 17, 14 गेंदों में चाहिए 17 रन। 17 वैसे खतरा होता है। हाँ एक और बार जोर से मारने के प्रयास, बॉटम हैंड का बेहतरीन उपयोग यहाँ देखने को मिला है। बहुत अच्छी है बॉटम हैंड का उपयोग, बैकलिफ्ट बहुत बढ़िया था, तब जाकर ये गेंद को पिक करने में वो कामयाब हुए हैं। 1 रन बना यहाँ। और तिरछे बल्ले से सीधा शॉट खेलते हुए बल्लेबाज, इस बार सिंगल जरूर मिला है बल्लेबाजी टीम को। तो इसी सिंगल के साथ साथ स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे बल्लेबाज नंदेश। नंदेश ओके। 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 30। 12 में चाहिए 15। हाँ 12 गेंदों में चाहिए 15 रन। 7.5 की औसत है, रिक्वायर्ड रन रेट है 7.5 की। विकेट्स है 10 हाथ में, तो विकेट तो कोई गवाया नहीं है यहाँ बल्लेबाजी टीम ने। ये एक अच्छा संकेत है, मैं मानता हूँ कि अच्छा संकेत है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि विकेट रहते ही मैच को हार का सामना नहीं करना पड़े। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में आप खुद के पैरों पर कुराड़ी मार देते हैं। तो 12 गेंदों में चाहिए 15 रन। फॉलोअर तो देखिए जहां मैटर बड़े होते हैं ना वहां ये गेंदबाज को लेकर आते हैं टीम के कप्तान, बड़े बॉलर। इस एक सांकोले क्रिकेट इतिहास के एक सुपरस्टार मान सकते हैं, मानकर चलिए। अब रवि आ रहे हैं गेंद लेकर। और ये लो लपेट कर खेला है, लपेट कर खेला है इस एक स्ट्रोक को। मिड विकेट बाउंड्री पर 6 रन। भाई किसने कहा है ख्वाब अधूरे होते हैं करके? पूरी मेहनत से कोशिश कर, सपने जरूर पूरे होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, देखो पूरी मेहनत से कोशिश जारी है मैदान पर बल्लेबाजी टीम के द्वारा। और इसी बीच थोड़ी सी चतुराई भरी गेंद हमें देखने को मिल रही है गेंदबाज के द्वारा, क्योंकि छक्का खाने की ये गेंद कहीं ना कहीं लेग स्टिक के ऊपर थी करके। लेकिन इस बार और देखिए पूर्व अनुमान के साथ हम ये कह सकते थे कि ये वाइड थी करके, क्योंकि बहुत बाहर थी गेंद। बैकफुट पर गए खूबसूरत तरीके से, एक और बार पुल किया ऐसे गेंद को, एक्स्ट्रा कवर फील्डर को क्लियर करते हुए गेंद निकल गई है लगभग बाउंड्री लाइन के करीब। और ये 2 रनों के साथ फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ